नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार जहांगीर एक महत्वपूर्ण संदेश के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जो भी लोग मुझसे सहमत हों वो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आज हम करते हैं अपने देश की बात। देश में जो माहौल है उसके बारे में जो बात करते हैं उस पर हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे देश में क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। बहुत कुछ देखने को आपको मिल सकता है आने वाले समय में, लेकिन मौजूदा वक्त में जो चल रहा है उसमें जो संपन्न लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। उनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सक्षम है, इसलिए उनको कोई गरीब दिखता ही नहीं है। जब बात सक्षम होने की और असक्षम होने की बात ये है तो आदमी को सोचना चाहिए फिर लड़ाई किस बात की है। आप वोट मांगते हो गरीबी के नाम पे, आप वोट किसी गरीबी के नाम पे नहीं मांगते हो, वोट मांगते हो गरीबी के नाम से। हम गरीबों का भला करेंगे जैसे वोट मांगते हो, हम गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर करेंगे ऐसे आप वोट मांगते हो, हम गरीबों की मदद करेंगे ऐसे आप वोट मांगते हो, हम बेरोजगारों को मुक्ति दिलाएंगे इस पे आप वोट मांगते हो, हम जनता को महंगाई से राहत देंगे इस पे आप वोट मांगते हो, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे इस पे आप वोट मांगते हो, हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे इस पे आप वोट मांगते हो, हम अपनी माताएं बहनों का जो जीवन है उसको सुधार करेंगे इस पे आप वोट मांगते हो, हम धर्म को ऐसी ऊंचाई पे ले जाएंगे इस पे आप वोट मांगते हो। लेकिन वास्तविकता क्या है? जब धर्म की बात आती है तब आप बिना फायदे के कोई धार्मिक काम नहीं करते हैं। अगर फिर भी लोग ये मानते हैं कि जो धार्मिक कार्य हुआ है, जो राम मंदिर का काम हुआ है वो मोदी जी ने करवाया है, तो उन लोगों को एक बात और भी बता देना चाहता हूँ। इनके पीछे भी संघर्ष करता रहे हैं, बहुत से लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी है। बस खुशनसीब ये है कोर्ट का फैसला मोदी जी के कार्यकाल में आया। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी की वजह से ये आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बात नहीं बोलता है कि मोदी जी के प्रेशर से कोई ये समय आया है। सबूतों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे फैसला हुआ है, लेकिन राज था मोदी जी का, इसलिए लोगों को ऐसी मानसिकता के साथ बिठाया गया कि राम मंदिर मोदी जी ने बनाया। बहुत अच्छी बात है, ये एक आस्था का विषय है और एक राजनेता हर चीज़ को अपने वोट बैंक की तरह से लेता है, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो। ये बीजेपी वालों की एक बहुत ही अच्छी विशेषता है कि वो बिना किसी स्वार्थ के कोई भी काम को सिद्ध नहीं होने देते हैं। वो अपना माहौल क्रिएट करते हैं, वो बिना किसी चुनाव के आगे कोई काम नहीं करते हैं। कोई बड़ा काम होगा तो ठीक चुनाव से पहले होगा ताकि उसका फ़ायदा ले, चाहे उसके लिए कैसा भी माहौल हो। वो कभी साफ मन से कोई काम नहीं कर पा रहे। मंदिर की बात रही, मंदिर में सारी राजनीति रही है। मंदिर का जो उद्घाटन है वो कभी भी हो सकता था, लेकिन उससे मोदी जी को फ़ायदा नहीं होता, इसलिए उन्होंने ये काम किया। दूसरी बात आती है माताएं और बहनों के लिए। बहुत सुरक्षित है बेटियां। 2020 से लेकर 2021 तक
2-3 सालों में जो 13 लाख लड़कियां गायब हुई हैं, उनकी कोई केंद्र सरकार पुष्टि नहीं कर पा रही है। किसी जनता को पता नहीं है गायब हुई भी है क्या, मीडिया बताता नहीं है गायब हुई है क्या। जब तक किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा, अखबारों में नहीं लिखा होगा, सिर्फ गूगल पे जो डिटेल्स रहेगी उनको कौन देखेगा। गूगल 50% लोग देखते हैं, लेकिन वो ऐसी न्यूज़ क्यों देखेंगे? उनके पास तो बहुत कुछ है देखने के लिए। मीडिया दिखाता नहीं है, अखबार छापता नहीं है, तो उन महिलाओं का क्या? जब महिलाओं की बात आती है, वो दिल्ली की सड़कों पे जो मेडलिस्ट महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जिनसे मोदी जी मिलकर खुश होते हैं कि मुझे गर्व होता है आप जैसी लड़कियों पे, मेरे देश की लड़कियों पे, आप गोल्ड मेडल लाती हो, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। नीतीश, विनेश, मैं आज गर्व से फूल गया हूँ, ऐसा आप बोलते हैं। लेकिन जब उन बहनों के साथ अत्याचार होता है, आपके मंत्री के द्वारा अत्याचार होता है, तब आप उनमें राजनीति नज़र आने लगती है, वो आपके विरोधी नज़र आने लगते हैं आपको। आप अपने एक मंत्री को बचाने के लिए उन माताओं और बहनों का त्याग कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, सब कुछ जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है, उनको ऐसा लगता है कांग्रेस करवा रही, सारे काम ही कांग्रेस करवाएगी क्या? मणिपुर हो गया, यूक्रेन में जो युद्ध हुआ था यूक्रेन का, उसमें मोदी जी ने एक फ़ोन किया, युद्ध रुक गया। रूस और यूक्रेन का युद्ध, एक फ़ोन करते ही मोदी जी का यूक्रेन ने, रूस ने भी युद्ध रोक दिया और यूक्रेन ने भी युद्ध रोक दिया। बहुत ही अजीब सी बात है, इतने पावरफुल होने के बाद युद्ध तो रुकना स्वाभाविक था। लेकिन जब अपने ही देश में, जहाँ पे इनकी बीजेपी सरकार थी, केंद्र में खुद बैठे थे, शायद उनको अपने मुख्यमंत्री का नंबर नहीं मिला होगा, या फिर मोदी जी का मोबाइल नेटवर्क में नहीं होगा, क्योंकि वो विदेशी दौरे पे थे शायद उस टाइम। उनको यहाँ की माताओं बहनों से क्या लेना देना है? मणिपुर तो यहाँ भारत में थोड़ी आता है, मणिपुर तो कहाँ, पता नहीं नेपाल में आता है या चीन में आता है या पाकिस्तान में आता है। लेकिन जब चुनाव होते हैं तब मोदी जी उसको भारत में मिला लेते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि चुनाव अब हो गए हैं, सरकार उनकी है, लेकिन अब उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आज तक एक शब्द नहीं बोल रहा है, आज तक मणिपुर के बारे में। समुद्र में गोते खाते हैं, हाथियों पे शेर करते हैं। ऐसे लग रहा है कि कोई जिसको मौका मिला है अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने का, देश की जनता जाए भाड़ में, मुझे तो फुल एंजॉय करना है। मुझे बस मेरा काम करने के लिए सिर्फ धर्म ही काफ़ी है, मेरी सीट पर करने के लिए सिर्फ धर्म ही काफ़ी है। किसानों की बात आती है, पिछले जो कार्यकाल में देखा आपने, किसान कम से कम 1-1.5 साल बैठे रहे बॉर्डर पे। फिर जैसे चुनाव नज़दीक आने लग गए, समीकरण गड़बड़ाने लग गए, 800 किसान शहीद हो गए, देश आर्थिक तंगी से जूझने लगा, काफ़ी नुकसान हुआ देश को। तब जाके मोदी जी को एहसास हुआ कि ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे को ये कानून बनाने नहीं चाहिए थे, और अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए उन्होंने ऐसे बोल के जनता का वोट चुरा लिया। अब क्या हो रहा है, बेरोजगारों के लिए बोली थी मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। मोदी जी के जो रोजगार हैं वो देने की जो मानसिकता है वो बहुत ही अच्छी है। मोदी जी कहते हैं मेरे रोजगार देने का मतलब ये नहीं था कि मैं उनको सरकारी नौकरी दूं,
मेरे रोज़गार देने का मतलब था कि मैं ऐसे कंपनी ऐसे कोई बिजनेस है वो यहाँ पे खुलवाऊँगा जिससे कि लोगों को जॉब मिले। वो भले 5-6 हज़ार रुपये की जॉब हो, लेकिन वो मिले। बेरोजगारों को जो नौकरी देने का वादा रहा था मोदी जी का, वो रिकॉर्डेड है, सबने सुना है। लेकिन जो रोजगार है उनको कमज़ोर किया जा रहा है, युवाओं को कमज़ोर किया जा रहा है, किसानों को कमज़ोर किया जा रहा है, जो भी मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको कमज़ोर किया जा रहा है। सब्सिडी, जीएसटी, सब्सिडी मोदी जी आए तो भारत का लिया देशवासी सब्सिडी छोड़े। किसी ने नहीं भी छोड़ी, उसके पास भी मोदी जी का जो पत्र है वो आ गया, बधाई पत्र। आपको बहुत शुभकामनाएं, आपने जो देश की संपूर्ण विकसित होने के लिए वो सब्सिडी छोड़ी है, उसके लिए मोदी जी ने धन्यवाद दे दिया। बेचारों को पता ही नहीं है कि मैंने कब कह दिया कि सब्सिडी छोड़ रहा हूँ। सब्सिडी ले ली, जीएसटी लगा दिया, टैक्स लगा दिया हर चीज़ पे, खाने पीने की चीज़ें पे टैक्स, पढ़ाई लिखाई की जो चीज़ें हैं उन पे टैक्स। कई ऐसे देश हैं जहाँ पे पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। हमारे भारत के लोग जाते हैं विदेशों में स्कॉलरशिप बेस पे, पढ़ाई का खर्चा वहाँ बहुत कम है, डिग्रियाँ वहाँ से लेके आते हैं। लेकिन हमारे देश में जिस प्रकार से जी मोदी जी ने शिक्षा को बिजनेस बना दिया है, दुर्भाग्य की बात है। कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसी चीज़ है, उस पर सरकार का पारदर्शी रूप होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हर चीज़ पे जो पढ़ाई लिखाई की छोटी से छोटी चीज़ है उस पर जीएसटी लगा दी गई, टैक्स लगा दिया गया है। अब क्या बताएं। अग्निवीर लेके आ गए, जितने भी युवा थे जो कि फौज में जाना चाहते थे, सबका मनोबल तोड़ के उनको कमज़ोर कर दिया। हताश हो गए हैं। 4 साल की नौकरी है, ना कोई सुविधा है, घर बैठो, 4 साल बाद में आके खेती का काम कर लो। ऐसा ही कानून आप राजनेताओं में बना दीजिए। 4-5 साल बनने के बाद आप किसी को दोबारा बनने नहीं दें। लेकिन नहीं, उनके सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी, उनको सारे भत्ता उनको मिलते रहेंगे, सारी पेंशन उनको मिलती रहेगी। क्या हो रहा है देश में। अभी फिर से किसान बॉर्डर पे हैं। धीरे धीरे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। मोदी जी बोल नहीं रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी अगर कुछ बोल गया तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जैसे ही चुनाव की घोषणाएं हो जाएंगी, आचार संहिताएं लग जाएंगी, मोदी जी माफ़ी मांगेंगे, 2-4 फसलों पे एमएसपी देंगे, समझौता करेंगे, कोई ना कोई प्रलोभन किसानों को देके फिर से सेट करेंगे काम को। मोदी जी बोल रहे हैं, बिहार की जनता के बीच में जाके बोल रहे हैं, जब छठ की पूजा होती है, बंगाल में भी होती है, बिहार में भी होती है, तब आप तो चले जाओगे सारे के सारे अपने घर। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई परिवार ही नहीं। मोदी जी का परिवार है ना, इतना बड़ा संघ है, वो मोदी जी का परिवार ही तो है। इस संघ ने इनको पाला है, यहाँ तक पहुँचाया है।
वो उनका परिवार नहीं है। बहुत दुख की बात है। जिस परिवार ने बचपन में उनको आश्रय दिया है, वो उनका परिवार नहीं है। कहाँ जाएंगे? गुजरात की जनता जिन्होंने इतना प्यार और स्नेह दिया, वो उनका परिवार नहीं है। मोदी कहाँ जाए? अडानी जी जो इतने प्यार दिए, इतने स्नेह दिए, उनके लिए भी बोल रहे वो मेरा परिवार नहीं। जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जो विधि है, वो आप मोदी जी सीख सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से सीख सकते हैं। सुना है मोदी जी का 56 इंच का सीना है, 56। और मनमोहन सिंह जी का सीना था वो तो 23 इंच का था, और मोदी जी का 56 इंच का सीना है। 30 इंची जो सीना था, उस इंसान ने 117 कॉन्फ्रेंस की। जितने भी मीडिया कर्मी थे उनके जवाब दिए, उनकी बातों को संपूर्ण रूप से उनको संतुष्ट किया, जो भी काम है उनके प्रति। लेकिन जो 56 इंच वाले हैं, वो जो सीना चौड़ा करे घूम रहे हैं विदेशों में, तो विदेशी मीडिया उनसे बात नहीं कर सकती, अपने देश की मीडिया उनसे बात नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास अगर एक भी सवाल आ गया तो उनको जवाब देने की शक्ति उनमें नहीं है। अब सीना उनका किसने नापा है पता नहीं है। इतना ही कलेजा होता, इतना ही जो हिम्मत होती, तो वो मौत से डरने वाला आदमी नहीं होता है। मौत से डरे बिना जिन्होंने जान दी है, उनको आज ये दोषी ठहरा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। पंजाब है, जब पिछले बार प्रोटेस्ट कर रहे थे किसान, मोदी जी के जो संबोधन था पंजाब में, तो एक ब्रिज पे ऐसा कुछ हो गया, लोगों की भीड़ देख के मोदी जी वापस रिटर्न हो गए। मोदी जी की जान को खतरा हो गया, मीडिया ने उठा के ले लिया उस काम को। और अभी पिछले चुनाव में मोदी जी ने अपनी पिक्चर बनवाई थी, पीएम नरेंद्र मोदी, और इस बार आए गए हैं सावरकर जी, वीर सावरकर जी। दिखाना क्या चाहते हैं? प्रचार प्रसार करने से थोड़ी इतिहास बदल जाएगा, फिल्में बनाने से थोड़ी इतिहास बदल जाएगा। इतिहास तो लिखा जा चुका है, विदेशों में भी लिखा पड़ा है, हिंदुस्तान में भी लिखा पड़ा है। आपकी एक स्क्रिप्ट लिखने से इतिहास नहीं बदल जाएगा। तो आप किसी अच्छे इंसान को बुरा बता के किसी बुरे इंसान को आप अच्छा बना रहे हो, कब तक बना पाओगे? देश के लिए जो जनता ने आपको प्यार दिया है, उस पर काम करके देश को उन्नत बनाएं। देश की गरीब जनता को आप सुनिश्चित करें, उनकी मांगों को मानें, उनका शिक्षा स्तर लेवल सुधारें, उनकी स्वास्थ्य की आप सोचें, बेरोजगारों की आप सोचें। जो आपके नौकरी हैं, अग्निवीर फग्निवीर क्या है, जो इच्छा खत्म होती जा रही है लोगों की, उसका आप फिर से विचार करें। देश ने आपको इतना सुनहरा मौका दिया है, वो आप अपना समय किसी की निंदा करने में वेस्ट मत करें। किसी को नीचा दिखाने की आप ज़रूरत ना करें। जो करके गए वो करके चले गए। लेकिन किसी को गिरा के आप जो उठने की संभावना तलाश रहे हैं, वो सरासर झूठ है। उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो धर्म को आप अपनी राजनीतिकरण कर रहे हैं, उसकी आपको सज़ा मिलनी तय है। भगवान राम आपको सज़ा उसके देंगे। ये होता है, धर्म दबता है, लेकिन जब समय धर्म का आता है तब पाप को मिटने में टाइम नहीं लगता है। सत्य के साथ होता है, कभी कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपने इतना समय वेस्ट किया है कि इन्हीं को नीचा दिखाने के लिए, किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने देश के लोगों को आप बदनाम करके सिर्फ वोट बैंक रहने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। एक अच्छी नेता की, अच्छे प्रधानमंत्री की सोच नहीं है।